दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत बांग्लादेश तनाव के बीच पाकिस्तानी नेता की धमकी। भारत ने बांग्लादेश पर हमला किया तो पाकिस्तान देगा जवाब। वीडियो वायरल। जानेंगे आखिर उन्होंने वीडियो में ऐसा क्या बोला। अगली खबर में आपको बताएंगे। तुर्की के 3 कट्टर दुश्मन, ग्रीस, साइप्रस और इजराइल का सैन्य गठजोड़। तीनों नेताओं की इजराइल में मीटिंग। क्या पूर्वी भूमध्य सागर में बढ़ेगा टकराव? और साथ में आपको बताएंगे दादरी अखलाक हत्याकांड में योगी सरकार को झटका। कोर्ट ने मुकदमा वापस लेने से किया इनकार। और इसी के साथ भारत ने इस देश को $400 मिलियन से भी ज्यादा मदद देने का किया ऐलान। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, नवभारत टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान की कंट्रोल में चला गया है। इसमें बताया गया है कि भारत ने जिस पाकिस्तान के अत्याचारों से बांग्लादेश को आजादी दिलाई, आज वही देश रक्षा की कस्में खा रहा है। दरअसल मामला यह है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के एक नेता कामरान सईद उस्मानी ने भारत को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत ने बांग्लादेश पर हमला किया तो पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ ढाका के साथ खड़ा होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मई 2025 हुई संघर्ष का भी जिक्र किया। कामरान सईद उस्मानी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का झंडा लगाकर एक वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि वो एक राजनेता के तौर पर नहीं, बल्कि बांग्लादेश की मिट्टी, तारीख, कुर्बानी और हिम्मत को सलाम करने वाले इंसान के रूप में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2021 में जब उन्होंने ये मुहिम शुरू की थी तब उनके साथ कोई नहीं था, लेकिन आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ खड़े हैं। बात करूंगा उस्मान की, जो एक सोच था, जो एक जरूरतमंद आवाज थे, जो कहता था कि बांग्लादेश को किसी देश की कॉलोनी नहीं बनने दूंगा। मैं बांग्लादेश के अंदर किसी की दादागिरी कबूल नहीं करूंगा। बांग्लादेश को किसी का गुलाम नहीं बनने दूंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस इलाके में जब भी कोई मुस्लिम नौजवान एक असरदार आवाज बनता है, उसे दबा दिया जाता है। उन्होंने भारतीय नेताओं पर आरोप लगाया कि वे अवाम को आजाद नहीं देखना चाहते, चाहे पानी रोकने का मामला हो या मुसलमानों को आपस में लड़ाने की साजिश। उनका कहना था कि अब मुस्लिम नौजवान इन साजिशों को समझ चुका है और पाकिस्तान बांग्लादेश का बच्चा बच्चा उस्मान हादी बन चुका है। उन्होंने आगे कहा कि उस्मान हादी को शहीद किया गया, लेकिन उसकी सोच को खत्म नहीं किया जा सका। आज मुकम्मल तौर पर भारतीय आजादारी को बांग्लादेश की आवाम रिजेक्ट कर चुकी है। मैं अपने बांग्लादेशी भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई देश बांग्लादेश पर दबाव डालने की कोशिश करेगा या फिर बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पर हमले की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं चेतावनी देता हूं कि अगर किसी ने बांग्लादेश की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी फौज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस के जरिए आपको जिस कदर नाको चने चबवाए थे वो दोबारा कर लेंगे। वैसे पाकिस्तानी नेता की इस धमकी पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ग्रीक, साइप्रस प्रशासन और इजराइल ने आपस में सैन्य और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। यह फैसला सोमवार को तीनों देशों की अहम बैठक के दौरान लिया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस और ग्रीक साइप्रस नेता निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तीनों देशों ने सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग और गहराने पर सहमति बनाई है। इस दौरान नेतन्याहू ने यह भी सफाई दी कि यह गठबंधन किसी एक देश के खिलाफ नहीं है। उनका कहना था कि वे टकराव नहीं बल्कि इलाके में स्थिरता, तरक्की और शांति चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि इस गठजोड़ को कभी किसी बड़े इम्तिहान से ना गुजरना पड़े। वैसे इजराइल जो भी दावा करे, लेकिन ये भी सच है कि इसके पीछे का मकसद तुर्की के खिलाफ है और तुर्की भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। बाकी यहाँ पर शांति की बात इजराइल के मुंह से शोभा नहीं देती। वहीं ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोताकिस ने कहा कि ये तीनों देशों की 10वीं त्रिपक्षीय बैठक है, जो दिखाती है कि ये साझेदारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है और लगातार मजबूत होती जा रही है। उन्होंने बताया कि खास तौर पर सैन्य क्षेत्र में सहयोग तेजी से बढ़ा है।
क्योंकि इज़राइल ग्रीस और साइप्रस प्रशासन को बड़े पैमाने पर हथियार बेच रहा है। उन्होंने तकनीक के क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाने की बात भी कही। वहीं साइप्रस के नेता क्रिस्टोडुलाइडिस ने भी कहा कि तीनों देशों के बीच डिफेंस, सुरक्षा, पर्यटन और ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उनके मुताबिक इन तीनों देशों के बीच मिलकर काम करने की संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। गौरतलब है कि इज़राइल अब ग्रीस और साइप्रस प्रशासन का एक बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन चुका है। वो उन्हें एडवांस मिसाइलें, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम दे रहा है। इसके अलावा इजरायली सेना अक्सर ग्रीस और साइप्रस की जमीन पर सैन्य अभ्यास और ट्रेनिंग भी करती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दादरी कांड में बड़ा फैसला आया है। सूरजपुर कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें 2015 के मोहम्मद अखलाक लिंचिंग मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की मांग की गई थी। इसके बजाय अदालत ने मामले की सुनवाई को तेज करने का आदेश दिया है और रोजाना सुनवाई के निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त जिला जज सौरभ द्विवेदी ने मामले को सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी में रखते हुए कहा कि अभियोजन पक्षों को जल्द से जल्द गवाहियों को दर्ज कराना होगा। कोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर और ग्रेटर नोएडा के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखकर गवाहियों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 15 अक्टूबर को सरकार ने मुकदमा वापस लेने की अर्जी दाखिल की थी। इसमें तर्क दिया गया था कि अखलाक के परिजनों के बयानों में असंगतियां हैं। आरोपियों से कोई आग्नेय अस्त्र या धारदार हथियार बरामद नहीं हुआ और पीड़ित व आरोपियों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि ये तर्क वही है जिन्हें 8 साल पहले कुछ आरोपियों ने जमानत लेने के लिए इस्तेमाल किया था। मतलब खुद योगी सरकार आरोपियों की भाषा को रिपीट कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 28 सितंबर 2015 की रात दादरी के बिसहरा गांव में मंदिर से ऐलान के बाद अफवाह फैली कि मोहम्मद अखलाक ने गाय काटी और उसके मांस को घर में रखा है। भीड़ ने अखलाक और उनके बेटे दानिश को घर से बाहर घसीटा और बुरी तरह पीटा। अखलाक की नोएडा के एक अस्पताल में मौत हो गई, जबकि दानिश गंभीर सिर की चोटों के बाद बड़ी सर्जरी से बच गया। अखलाक के हत्या मामले में कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें स्थानीय बीजेपी नेता के बेटे विशाल राणा और उसका चचेरा भाई शिवम जैसे मुख्य आरोपी शामिल थे। पुलिस ने उन्हें हत्या, दंगा और धमकी समेत कई आरोपों के तहत नामजद किया था। अखलाक की मौत के मामले में एफआईआर में ये सभी आरोपी थे और कोर्ट में केस की लगातार सुनवाई चल रही थी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर ने मंगलवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। उन्होंने चक्रवात दितवाह से हुए नुकसान से निपटने के लिए भारत की तरफ से $450 मिलियन के सहायता पैकेज का ऐलान किया। जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में 2 दिन के दौरे पर श्रीलंका पहुंचे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत के इस सहायता पैकेज में $350 मिलियन रियायती कर्ज और $100 मिलियन अनुदान शामिल है। इस राशि से चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, रेलवे और पुलों की मरम्मत, पूरी तरह और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों का निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को दोबारा मजबूत करने, कृषि क्षेत्र को राहत देने और आपदा प्रबंधन व्यवस्था सुधारने पर काम किया जाएगा। जयशंकर ने बताया कि भारत ने चक्रवात के पहले ही दिन ऑपरेशन सागर बंधु के तहत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए थे। भारत आगे भी श्रीलंका के पुनर्निर्माण और आर्थिक सहयोग में मदद करता रहेगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।